हाय एवरीवन, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के नायक सर में मैं स्वागत करता हूं। अपने इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स में बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस भी विद्यार्थी का अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वह एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सही तरीक़ा से समझ नहीं पाएगा। इसलिए जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप अच्छे लेवल की क्वेश्चंस को समझने में आपको परेशानी होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको बेसिक से पहले सीखना पड़ेगा। तो मैं इस चैनल पर सबसे पहले आज का जो सीरीज होने वाला है वो बेसिक से एडवांस। तो पहले आपको बेसिक से मैं एडिशन से सिखाऊंगा, क्योंकि कोई भी कंपटीशन में आप जाते हैं तो बेसिक जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और वह वीडियो आपसे छूट न पाए। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो भी वीडियो देखना चाहता हो उसकी सहायता हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आपको पता है बेसिक में जो सबसे पहले मैथमेटिक्स में आता है वह है एडिशन। एडिशन यानी कि जोड़, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मैथमेटिक्स की शुरुआत हम करते हैं तो एडिशन से करते हैं, यानी कि जोड़ से करते हैं। तो जोड़ बनाने की कुछ बेसिक सा रूल है। संख्या को सबसे पहले इकाई में इकाई को जोड़ना है, ठीक है, दहाई में दहाई को जोड़ना है, सैकड़ा में सैकड़ा को जोड़ना है, और हजार में हजार को जोड़ना है, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आपको जोड़ते जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको कि देख लीजिए, कोई संख्या जैसे मान लीजिए 7 8 है, इसमें 5 6 को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए 5 6 का जो इकाई अंक है ये 6 है, और इसका जो इकाई अंक है ये 8 है। तो आप क्या कीजिएगा, इसका इकाई ये, इसका इकाई ये, तो इसको जोड़ना है। तो 8 और 6 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 6 14, और 14 का 4 कैरी करिएगा 1, ठीक है। तो 7 5 12। अब ये दहाई अंक ये है, दहाई अंक ये है, दहाई में दहाई को जोड़िए, 7 5 12, और कैरी 1 है, तो 12 1 कितना हो गया, 13। ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे मतलब मान लीजिए 3 डिजिट में कोई संख्या है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 है इकाई अंक, यहाँ 6 है, तो 9 और 6 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 8 6 14, और कैरी 1 था, 15 का 5 हासिल 1, 9 7 16, और 1 क्या हो गया, 17। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे 4 डिजिट में कोई भी हो, है ना, आपको सिंपल सा बात यही समझना है, इकाई में इकाई को जोड़ना है, दहाई में दहाई को, सैकड़ा में सैकड़ा को, और हजार में हजार को, 10,000 में 10,000 को। इसी प्रकार से आपको जोड़ते जाना है। 7 और 6, इसका इकाई है, इसका इकाई है, 7 और 6 कितना हो गया, 13। 6 9 6 15, और कैरी 1 था, 16 हो गया। 8 6 14, कैरी 1 था, 15 हो गया। 9 7 16, और 1 क्या हो गया, 17। इसी प्रकार से आपको ऐड करना है। अगर 3 संख्या रहे फिर भी वही नियम अप्लाई करना है जो नियम सब में अप्लाई हो रहा है। इकाई 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 सबको जोड़ना है। 9 9 18, और 8 कितना हो गया, 26 का 6 कैरी 2 हो गया। 6 6 12, 6 18, और 2 कैरी था, 20 हासिल 2 हो गया। फिर से 8 7 15, 7 22, और कैरी 2 था, तो 22 और 2 कितना हो गया, 24। इसी प्रकार से आपको जोड़ना है। चलिए, ये पूर्णतः बेसिक है। अब इसी में थोड़ा अगर पॉइंट आ जाता है, इसी में अगर थोड़ा सा पॉइंट आ जाता है तो फिर आप कैसे कीजिएगा, देखिए यहां पर जैसे 98.6, 98.6 है ये, और 76.5 है। ठीक है, बात वही है, जैसे हम जोड़ते आए हैं वैसे ही जोड़ेंगे। ठीक है, ये इकाई हो गया, ये भी इकाई हो गया, तो 6 5 11 का 1 हासिल 1, 8 6 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 9 7 16, और 1 क्या हो गया, 17। ठीक है, अब जोड़ तो लिए, अब यहाँ दशमलव है, अब ये दशमलव आप हमको देना है। पहले जोड़ लिए उसके बाद दशमलव देना है।
यहाँ देख लीजिए, एक अंक के बाद दशमलव इधर भी है, एक अंक के बाद इधर भी है। दशमलव की जब भी काउंटिंग करें तो आप दाएं से करें, बाएं से कभी भी दशमलव की काउंटिंग नहीं की जाती है, इसलिए दाएं से दशमलव की काउंटिंग करें। एक अंक के बाद दशमलव इधर है, एक अंक के बाद इधर है, तो एक अंक के बाद इधर भी दशमलव को दे देना है। ठीक है, जहाँ जोड़े हैं वहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव को क्या कर देना है, दे देना है। देखिए अब जैसे 98 यानी कि 98.64 मान लीजिए 95.98 है। ठीक है, देखिए एक बात और याद रखिएगा कि दशमलव के बाद अंक को अलग अलग बोला जाता है। जैसे इसे पढ़ेंगे 98.64, 95.98, 95.98। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं 98.64, 95.98, ऐसे नहीं पढ़ सकते, इसको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। 98.64, 95.98 ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए इकाई में इकाई को जोड़िए। 8 4 12 का 2 कितना हो गया, हासिल 1। 9 6 15 और 1 कितना हो गया, 16। 8 5 13 और 1 कितना हो गया, 14। 9 9 18 और 1 कितना हो गया, 19। ठीक है, अब देखिए दशमलव अब काउंटिंग कीजिए। 2 अंक के बाद दशमलव इधर से है, 2 अंक के बाद इधर भी है, तो 2 अंक के बाद क्या कर देना है, जोड़ में दशमलव दे देना है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए 768.75 और 96.85। ठीक है, अब आपको दशमलव इसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए 5 और 5 कितना हो गया, 10। 7 और 8 कितना हो गया, 15 और 1 हासिल है 16 हो गया। 8 6 14 और 1 15। 6 9 6 15 और 1 कितना हो गया, 16। 7 और 1 कितना हो गया, 8। ठीक है, अब फिर से देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव क्या कर देना है, दे देना है। समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखिए इसी में अगर दूसरा कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाए, देखिए जैसे ये 769.5 है और ये 768.57 है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको देख लीजिए दशमलव के बाद अंक देखना है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, और इस तरफ दशमलव के बाद कितने अंक है, 2। ऐसे स्थिति में आप इस जोड़ को सिंपल बनाने के लिए क्या कर दीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 0 अपने तरफ से ऐड कर दीजिए। अब दशमलव के बाद कितने अंक हो गया, 2 अंक हो गया। अब दशमलव के बाद इस तरफ कितने अंक हो गया, 2 अंक हो गया। अब आपको क्या कर देना है, सिंपल सा जोड़ देना है। 7 में 0 को जोड़ेंगे कितना होगा, 7। 5 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 10। 9 8 17 1 कितना हो गया, 18। 6 6 12 1 कितना हो गया, 13। 7 7 14 और 1 कितना हो गया, 15। अब 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद आप दशमलव दे दीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए इसी में जैसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, इस प्रकार से है, या मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, अब ये 986.469 और ये कितना है, 46.5। ठीक है, अब इसको ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है। इधर दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो इसको 3 अंक पूरा कर लीजिए ताकि दोनों तरफ 3 3 अंक हो जाए। समझ रहे हैं ना। तो अब क्या करना है जी, सिंपली जोड़ देना है। 9 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, 9। 6 में 0 जोड़िएगा कितना होगा, 6। और 5 में 4 जोड़िएगा कितना होगा, 9। 6 में 6 जोड़िएगा कितना होगा, 12। ठीक है, 8 4 12 1 13 और 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि हासिल 1 था। अब देखिए 3 अंक के बाद दशमलव इधर है, 3 अंक के बाद दशमलव इधर है, तो इसमें क्या कर देना है, 3 अंक के बाद क्या कर देना है, दशमलव दे देना है। 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं, दे दिए हैं। तो यही मेरा आंसर हो गया 1032.969। इस प्रकार से आपको सिंपली ऐड कर लेना है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये जोड़ है, आपको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक। तो 2 अंक पुराने के लिए यहाँ पर भी 1 0 दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक क्या कर दिए हैं, 0 दे दिए हैं। और यहाँ दशमलव नहीं है तो अपने मन से दशमलव दे दीजिए, 2 अंक पुरा लीजिए, 2 0 दे दीजिए। सिंपल बात है। यहाँ अगर दशमलव नहीं है तो अपने मन से दशमलव दे दीजिए। और 2 अंक देखिए बराबर है ना, 2 अंक यहाँ भी हम कर लिए, 2 अंक, 1 0 यहाँ से ऐड कर दिए। और यहाँ दशमलव नहीं था तो दशमलव दे दिया, दशमलव के बाद 0 0 दे दिए। ठीक है, अभी भी ये 5 ही है, ये मत सोचिएगा कि ये बदल गया, क्योंकि दशमलव के बाद 0 अगर रहे सिर्फ तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अब आप ऐड कीजिए 0 0 0 6 हो गया। 0 में 6 जोड़िएगा, फिर 6 4 10 हो गया, 10 का 0 हासिल 1।
5 7 5 12 7 5 12 5 17, ये कितना हो गया 18, ठीक है। 6 चलिए 6 और 1 कितना हो गया 7 और 7 का 7, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद क्या कर दीजिए दशमलव दे दीजिए, ये हो गया 778.06, 778.06। इसी प्रकार से सिंपली क्या किया जाता है ऐड किया जाता है। कितने भी बड़ा जोड़ अगर आपको बनाना है तो सिंपल सा इसी रूल का आपको क्या कर देना है फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी जोड़ है इस प्रकार से है, ठीक है। अब आप देख लीजिए 98,567 है ना 0.54, और इसमें 98 को आपको क्या कर देना है ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद जो 2 अंक है ना उसको ऐसे ही लिख दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए। दशमलव के बाद जो 5 4 है, दशमलव के बाद 5 4 हम एज इट इज लिख दिए, ठीक है। अब ये इकाई हो गया और इसका इकाई ये हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद जो 5 4 था, एक तरफ दशमलव नहीं है एक तरफ दशमलव है, तो दशमलव के बाद जो 5 4 है इसको एज इट इज लिख दिए यहाँ पर हम। अब यहाँ पर जो इकाई अंक इसका ये हो गया, इकाई अंक इसका ये हो गया। 8 में 7 जोड़िएगा 15 हो जाएगा, 9 में 6 जोड़ेंगे 15 और 1 16, ठीक है हो गया। 5 और 1 6 और 98 का 98 हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव, देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव हो गया 98,665.54। इसी प्रकार से आपको सिंपली क्या करना है ऐड करना है, बहुत ही आसान है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसी में क्या होते हैं उलझ जाते हैं, समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए ये ऐड है, अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ देखिए हाईएस्ट अंक कितने हैं 4 है, इस तरफ दशमलव के बाद कितने अंक है 3 अंक है, 1 0 आप ऐड कर दीजिए। दशमलव के बाद कितना अंक हो गया 4 अंक, दशमलव के बाद कितना अंक हो गया 4 अंक। आपका मन हो तो यहाँ भी दशमलव देकर 4 को 0 दे सकते हैं, और नहीं हो तो नहीं दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अब दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक है, इसको पहले ऐड कर लीजिए। 9 में 0 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 9, 6 6 कितना हो गया 12, ठीक है 6 6 कितना हो गया 12, ठीक है। 4 और 4 8 और एक कितना हो गया 9, 5 5 10 और एक कितना हो गया 11, 11 का 1 हासिल 1। अब इसको जोड़िए, इकाई अंक ये है 7 और 1 8, 6 14, 14 और 6 20, 20 का 0 हासिल 2, 8 9 8 17, 17 और 2 कितना हो गया 19। अब जगह 4 अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं दे दिए हैं। तो जोड़ने का सिंपल सा यही तरीका है, और आपको यही तरीका क्या करना है, इसी प्रकार से सिंपल क्या किया जाता है ऐड किया जाता है। अब इसी प्रकार से मेरे इस चैनल पर लगातार बेसिक का जो सीरीज है आता रहेगा, इसलिए आप लोग पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।